अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शायद सीरीज एजुकेशन पॉइंट। बेटा आज हम नेक्स्ट टॉपिक उठाने जा रहे हैं, दैट इज फेजेस ऑफ टीचिंग। ओके, इसके बाद लेवल्स ऑफ टीचिंग और उसके बाद मुझे टीचिंग मॉडल्स आपको पढ़ाने हैं और बहुत सारी थ्योरीज है जो टीचिंग रिलेटेड है, लाइक वाइगॉस्की है, लाइक जीन पायाजी है, लाइक कोहलबर्ग थ्योरी है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उसमें आते हैं आजकल, है ना। तो आप जुड़े रहे अपने शायद सर के साथ। चले भाई, जी हाँ बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट यूजीसी नेट क्लासेस और यहाँ पे मैं पेपर फर्स्ट की तैयारी आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। तैयार ही कर रहा हूँ, आपको तैयार भी कर रहा हूँ, ठीक है। अपने आप को भी तैयार कर रहा हूँ और आपको भी तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का बेहतरीन टॉपिक है बेटा, इफ यू आर इन रियल लाइफ यू आर अ टीचर, तो आपके लिए भी काफी ज्यादा फायदा है। और अगर आप आगे बनना चाहते हो और इंशाल्लाह बनोगे यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में या स्कूल्स में, ओके। तो चलिए भाई, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज आपके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके माय डियर, सो व्हाट इज टुडेज टॉपिक? Today's topic is, my dear, phases of teaching। यानी ये phases of teaching जो है, टीचिंग के अंदर हम क्या क्या करते हैं। Before you enter the class, what is in your mind? When you enter into the class, what you are actually doing in the class? And when you complete the class, after that, what you are going to do? सो सारी चीज़ें हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कहाँ पे पहुँचते हैं। अगर दो ही फेजेस हमारे कंप्लीट होते हैं तो कोई गम नहीं है, लेकिन हम इसको डिवाइड करेंगे। लगभग मुझे लगता है 2 लेक्चर्स में कवर हो जाएगा। ज़्यादा लेक्चर लंबा नहीं होना चाहिए, तो स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उनको शॉर्ट वीडियो चाहिए। चलिए कम से कम 10-20 मिनट का वीडियो तो होना चाहिए। ओके माय डियर, तो व्हाट इज टुडेज टॉपिक माय डियर? इट इज फेज ऑफ टीचिंग। तो आप देख सकते हो बेटा, इसको थोड़ा बहुत हम जूम इन करेंगे। यस, नाउ इट इज गुड। ओके, आपको पता है कि मैं बार बार कहता हूं, और इससे पहले भी मैंने जब कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग पढ़ाया वहां पे इस टर्म को हमने देखा था कि टीचिंग जो है, इट इज नॉट ए सिंपल टास्क, नो, इट इज हाईली कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इट इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक। एंड वी नीड सिस्टमैटिक प्लानिंग, एक प्लानिंग, वी नीड सिस्टमैटिक प्लानिंग टू परफॉर्म दिस टास्क। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए वी नीड अ वेरी गुड एंड नाइस प्लानिंग। टीचिंग हैज टू बी डन इन स्टेप्स। तो ये इट इज नॉट हैपेजर्ड, आप तो कोई भी क्लास में आया, पढ़ाया, हो गया, नहीं। इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस एंड इट इज needed to be done in steps. Got my point? The different steps constituting the process are called phases of teaching. अब समझ आया phases of teaching का मतलब क्या है? एक टीचर को क्लास में पढ़ाना है, वो कैसे पढ़ाए, किस तरह पढ़ाए, कितना पढ़ाए, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और रैंडमली आप इस टीचिंग को परफॉर्म नहीं कर सकते हो। यू नीड टू बी वेरी मच सिस्टमैटिक, you need to do this task with the help of steps। और इन्हीं स्टेप्स को क्या कहते हैं बेटा? इन्हीं स्टेप्स को कहते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग। तो सिंपली द डिफरेंट स्टेप्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग आर कॉल्ड एज फेजेस ऑफ टीचिंग। ईच फेज हैज सम ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग विच क्रिएट द सिचुएशन फॉर लर्निंग। हर एक स्टेप में अपने अपने एक्टिविटीज होते हैं, अपने अपने ऑपरेशंस होते हैं और उन ऑपरेशंस करने के बाद हमारी जो टीचिंग है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित होती है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो टीचिंग्स। वो टीचिंग प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। ये एक बार क्वेश्चन आया है कि हाउ मेनी फेजेस ऑफ टीचिंग आर देयर? जनरली देयर आर 3 फेजेस एंड इन एवरी फेज यू हैव योर ओन ऑपरेशंस टू डू। गॉट माय पॉइंट? ओके, तो सिंपली क्या है यार, बिफोर यू एंटर द क्लास, when you are inside the class and when you end the class. So these are the 3 steps. So you have to be very much cautious about when you are out of the class, what is your thinking, how you are going to deliver your lecture. And when you are inside the class, you have to do the same what you have, जो आपने सोचा था, आप उसी एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे अब रियल क्लासरूम में। And after that, once you are done with your interactive session, with your teaching session, तब जाके आपको इवेलुएट करना है कि क्या मेरी टीचिंग इफेक्टिव रही कि नहीं रही। तो यही 3 स्टेप्स है, बिफोर एंटरिंग द क्लास, इनसाइड द क्लास, आफ्टर द क्लास।
So these are the three steps of phases, three phases of what we called as teaching. Okay, now here are, तो ये जो phases of teaching था, ये basically किसने दिया? 1960s में दिया, 1966 something, 66, you can see it, you can check it. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, it was Philip W. Jackson. तो it is also called as Jackson's phases of teaching. ओके, ये भी एक बार क्वेश्चन आया था कि फेजेस ऑफ टीचिंग किसने दिया है? ये दिया है जैक्सन ने. तो ये क्वेश्चन आ सकता है. तो और एक क्वेश्चन आ सकता है, कितने स्टेज है? 3, और 3 स्टेज के नाम आपको बताने हैं. पहला, प्री एक्टिव फेज. प्री एक्टिव फेज यानी यू आर नॉट एक्टिव बिफोर दैट, बिफोर एंटरिंग द. व्हेन इज टीचर एक्टिव? व्हेन ही इज टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, दैट्स एक्टिव फेज. Pre-active, before you enter the class. So it is pre-active phase. It refers to the preparation or planning for teacher. Before you enter in the classroom, you have to prepare your mind, you have to make a map, you have to make a plan, what to teach, when to teach, how to teach, whom to teach. हाँ, ये सारी चीजें आपको before entering into the classroom आपको ये सोचना है. That's why it is called a preparatory stage also. You got my point. This is first point, my dear. Another is interactive. जो आप यहां पे सोचोगे, जो आप प्रेपरेशन करोगे, जो आप प्लान करोगे, according to your plan, according to your preparation, you will act. So it refers to the interactive or the conduct and management. Now you are in the classroom, you have to really deal with the students. आपने जो सोचा था आप वही करोगे. आपने कैसे स्टार्ट करना है, आपने पहले सोच के रखा कि मुझे स्टार्ट कैसे करना है, मुझे कब क्वेश्चन पूछना है बच्चों से, मुझे कब अपना कंटेंट डिलीवर करना है. तो ये इंटरैक्टिव फेज में आता है बेटा. इट कम्स अंडर व्हाट? इंटरैक्टिव फेज. आई होप बेटा आपको समझ आ गया. तो लास्ट में है पोस्ट एक्टिव फेज. ये क्या है? एग्जैक्टली माय डियर, इट इज एन इवैल्यूएशन फेज और इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉलो अप एंड कंसोलिडेशन. आपने क्या पढ़ाया, कितना पढ़ाया, क्या मेरे बच्चों को मेरा पढ़ाना पसंद आया, क्या मैंने जो ऑब्जेक्टिव्स दिमाग में रखे थे क्या वो सारे ऑब्जेक्टिव्स अब अचीव हुए कि नहीं हुए. तो यू आर इवैल्यूएटिंग नॉट ओनली योरसेल्फ बट यू आर इवैल्यूएटिंग द स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस. बताओ बेटा मैंने आज क्या पढ़ाया, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. हाँ, क्या आज आपको मेरा लेक्चर पसंद आया, कहीं पे डाउट तो नहीं है. So in terms of tests, in terms of questions, in terms of, there are so many assessment tools that you can use. So the evaluative phase जो है teaching का, that phase is called as what? Post-active phase. And that's very important. It is also called consolidation phase. It is also called as follow-up phase. Okay? Now, my dear, this was the general introduction about the phases of the teaching. Now let us take one by one. I will be taking today only one phase, that is pre-active phase, and inshallah tomorrow I will complete this lecture by taking other 2 phases. Okay? Okay, my dear, just stay with your Shahid sir, and I hope beta you are really enjoying the class. Okay, my dear. Now coming to this slide, let us have a look, my dear. It is the pre-active phase of teaching. Simple, very short. I have made this slide for you. So what is it? What is it, my dear? You can clearly see the first point in pre-active phase is, it is the phase of planning for teaching. ये already हम कह चुके हैं. Before a teacher enter in the class, he is to plan what to teach, how to teach, when to teach. So this is the planning. Okay, done. Number next, good planning makes the task of teacher smooth, functional, and successful. Exactly. Never ever enter into the classroom without planning. तो आपको क्या पढ़ाना है, इसका लेसन प्लान बनाओ. प्लान बनाओ, लेसन प्लान के अकॉर्डिंग टू द लेसन प्लान बनाओ. नो डाउट अगर आप लेसन प्लान साथ में नहीं ले जाओगे, लेट एटलीस्ट अपने दिमाग में लेसन प्लान बनाओ कि भाई मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है. आपके बच्चे जो है ना वो हिटेरोजीनियस होते हैं. योर क्लास इज ऑलवेज हिटेरोजीनियस इन टर्म्स ऑफ IQ. किसी बच्चे का IQ ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का इंटरमीडिएट है. तो यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड कि मैं जब मुझे किनको पढ़ाना है. कीप द लेवल ऑफ द स्टूडेंट इन माइंड. लेवल, बच्चे की लेवल को अंडरस्टैंड करो बेटा. समझ आ गया? तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू हैव ड्राफ्टेड अ प्लान.
अगर आपने कोई प्लान ड्राफ्ट किया होगा, अगर आपने कुछ लेसन प्लान किया होगा, योर टीचिंग विल बी स्मूथ एंड योर टीचिंग विल बी फंक्शनल एंड सक्सेसफुल। ये तीन चीजें, इफ यू रियली वांट दैट माय टीचिंग विल शुड रन स्मूथली, फंक्शनली एंड सक्सेसफुल, सो मेक श्योर यू आर प्री-एक्टिव, you are using pre-active phase of teaching because you are planning for the teaching. And once you are planning for the teaching, once your planning is good, once your planning is up to the mark, you are a successful teacher, you are a functional teacher, you are a very smooth teacher. When a teacher is smooth, it means its process is smooth. It depends upon planning. Okay, number next, generally अगर हम active phase की बात करेंगे, there are two major steps involved in this phase. So far as pre-active phase is concerned, इसमें दो steps आपको लगते हैं बेटा, और वो steps क्या क्या है बेटा हम आपको बताएंगे। देखिए भाई, पहला step क्या है? पहला step जो है आपको दिमाग में रखने हैं कुछ goals या objectives। दिमाग में कुछ ऑब्जेक्टिव्स, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ना बेटा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स। इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स जनरल पढ़े थे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को भी मैंने इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की क्लासिफिकेशन आपको बताई थी। तो इन प्री एक्टिव फेज में क्या होता है, पहला स्टेप आप क्या करेंगे, यू हैव टू एस्टैब्लिश सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। नंबर नेक्स्ट, डिस्कवरिंग वेज एंड मीन्स टू एक्टिव दीज गोल्स, एक्टिव दीज ऑब्जेक्टिव्स, ये अचीव है, इट्स हियर अचीव दीज गोल्स। गोल तो आपने बनाया, लेकिन साथ में ये भी आप डिसाइड करो कि मुझे कौन कौन से ऐसे मेथड्स है जो ऑब्जेक्टिव्स आपने फ्रेम किए, उन ऑब्जेक्टिव्स को यार अचीव भी करना है, और कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, वो मेथड्स को भी आपने दिमाग में रखना है कि भाई इन ऑब्जेक्टिव्स को, इन गोल्स को मुझे अचीव कैसे करना है। तो ये थे दो स्टेप्स जो आपको कहां पे लगते हैं, जो आपको लगते हैं प्री एक्टिव फेज में। आई होप बेटा यू रियली गेट द पॉइंट। ओके, चलिए भाई, नंबर नेक्स्ट पॉइंट इसी का है, कौन कौन से ऑपरेशंस है जो हमें टीचिंग में मदद देती है, किस फेज में, प्री एक्टिव स्टेज में। तो प्री एक्टिव फेज में व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑफ द टीचिंग, सो लेट अस डिस्कस देम। नंबर वन बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए भाई, कहते हैं, इसको क्या हो गया, बिफोर क्लासरूम टीचिंग अ टीचर हैज टू परफॉर्म मेनी टास्क्स। क्या क्या, दिस फेज इंक्लूड्स ऑल दीज एक्टिविटीज विच अ टीचर परफॉर्म्स बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ये जो ऑपरेशन है बिफोर ए टीचर एंटर इन द क्लासरूम, कौन कौन से ऑपरेशन उसको देखना है कि मुझे अचीव करने हैं। तो देखिए क्या क्या है बेटा, क्या क्या है, बस ये 5 है। इस 5 के बाद हम क्लास जो, बस इतना ही अगर आप याद रखोगे तो काफी है। चलिए भाई, इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, कोई भी क्वेश्चन आप इजीली वो अंडरस्टैंड करोगे। वहां पे स्टेटमेंट्स 2-3 दिए जाएंगे, आपको ये कहना है कि ये स्टेटमेंट जो है क्या ये प्री एक्टिव फेज से बिलोंग करेगा, पोस्ट से, या वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, आपको चूज करना इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है जो प्री एक्टिव फेज से बिलोंग करता हो। मे बी 3 ऑब्जेक्टिव्स भी, 3 ऑप्शंस भी होंगे वहां पे, ABC, ऑल, 2, 3। ओके, सो माय डियर, before you enter the classroom, what type of operations you need to do in pre-active phase? Number 1, the formulation or fixing up of goals. But again, I have repeated this 2-3 times. Sir, not to worry, sir, it's clear. Number 2, selection of content or subject matter to be taught. That's a very important point. If you are in the classroom, for what purpose? क्यों आप क्लासरूम में हो, आपको क्या पढ़ाना है, कौन सा कंटेंट आपको प्रिपेयर करना है। तो कंटेंट के बारे में, सब्जेक्ट मैटर के बारे में आपको पता होना चाहिए इन एडवांस। तो याद रखोगे, आप सिलेक्ट कंटेंट करोगे या सब्जेक्ट मैटर करोगे जो आपको पढ़ाना है। तो दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, द अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग। एग्जैक्टली माय डियर, आपके पास बहुत बड़ा कंटेंट होगा, बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर होगा, इनको किस तरह से आप फ्लो दोगे, आइडियाज को फ्लो दोगे, ताकि इतना अच्छा फ्लो हो वो बच्चों के दिमाग में पूरी तरह से फिट बैठे। समझ आ गया? तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद कौन कौन किस मेथड से आप इनको पढ़ाओगे। देखो, आपने गोल फिक्स किया है, ऑब्जेक्टिव आपने, सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स आपने माइंड में रखे हैं, आपने कंटेंट भी सिलेक्ट किया, लेकिन यार आपको तीसरा भी देखना है किस मेथड से मैं इस कंटेंट को डिलीवर करूंगा।
बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे आप अपना कंटेंट डिलीवर करते हो अपने बच्चों के लिए। तो यू हैव टू कीप इन माइंड द लेवल ऑफ द स्टूडेंट, तो कौन सा लेवल उनके लिए ठीक रहेगा तो उस लेवल से आप पढ़ाओगे, उस स्ट्रैटेजी से आप पढ़ाओगे। यू गॉट माई पॉइंट। सो द थर्ड इज द अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल्स ऑफ टीचिंग, एंड माय डियर फोर्थ वन इज सिलेक्टिंग इंट्यूशनल मेथोडोलॉजी। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज को जब आपने ठीक तरह से देखा कि कौन सी बात मुझे कब कहनी है, कहाँ से करनी है, कौन सी एग्जाम्पल कहाँ पे फिट करनी है, और इसके लिए मुझे उस तरह का मेथोडोलॉजी पता होना चाहिए कि किस मेथड से मैं ये सारी चीज़ें डिलीवर कर सकूं। एंड देन डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज, मेथोडोलॉजी को यूज करना, तो देयर आर सम टीचिंग स्ट्रैटेजीज बाय विच यू कैन अचीव दिस। So mark my words, my dear, these are the 5 operations that you need to understand when a teacher is at what stage? Yes, pre-active stage. I hope beta आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया. If really my dear, subscribe to my channel, share my video as much as possible. Okay? Once again, thank you, may Allah bless you and keep always learning.